विजिबल है आपको? यस सर। तो देखो ये आपके एक्सपेरिमेंट है पूरे, तो करीब 12 एक्सपेरिमेंट आपके हार्डवेयर वाले हैं और फिर वर्चुअल लैब के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। तो वर्चुअल लैब के एक्सपेरिमेंट्स तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम हम कर चुके हैं, और ये जो कुछ नहीं हुए हैं वो तो छोटे छोटे से हैं, तो उनको तो एक देख के भी अगर हम करें तो भी हो सकता है हमारे पास। तो ये थ्योरम्स हमने ऑलमोस्ट कर दी है। ये आरएलसी सर्किट रेजोनेंस वाले ये आपको मैं सिखा चुका हूँ, वही क्वेश्चंस यहाँ पर आ रखे हैं, तो इनको करने की इतनी कोई नीड नहीं है। ये आपके लास्ट वाला जो 18 एक्सपेरिमेंट है वो मैं 2 पोर्ट स्टार्ट होगा तब कराऊंगा आपको वर्चुअल में। अब क्या होता है, ये हार्डवेयर लैब्स के हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, हमारे को सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हमको ब्रेडबोर्ड पे भी परफॉर्म होते हैं और ये हमारी किस पे परफॉर्म होते हैं, वर्चुअल लैब में भी होते हैं। तो ब्रेडबोर्ड पे मैं लेके भी करवा सकता हूँ, लेकिन उसका रीजन ये कि मैं आपको पूरा मैं कुछ सर्किट सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा। या तो फिजिकल प्रेजेंस होती तो फिर भी मैं आपको हेल्प कर सकता था उसमें, मेरा पूरा वर्कआउट मतलब खराब हो जाएगा इसके अंदर कि ऐसे क्या कर दिया सर, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। तो दैट्स वाई इसको वर्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम हमारे वर्चुअली ही चल रहे हैं। 7th हम कर चुके हैं और बकबूस्ट में को स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने बकबूस्ट स्टार्ट नहीं किया है। 7th हम कर चुके हैं, 1st, 2nd, 3rd और 4th ये हम कर चुके हैं, एंड 6th नंबर का आज हम करने वाले हैं। सिमुलेट मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग आईसी एंड बीजेटी सेपरेटली एंड वैलिडेट ऑन ब्रेडबोर्ड पीसीबी अस्टेबल मोड, बाइस्टेबल मोड एंड मोनोस्टेबल मोड। तो मोनोस्टेबल मोड हम नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ बाइस्टेबल मोड हम नहीं करेंगे। ये जो रेड किया है मैंने ये हम नहीं करेंगे, बाकी हम 2 करेंगे, अस्टेबल और मोनोस्टेबल। सो बेसिक क्या है हमारे पास, मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर को हमको अभी सीखना है, कैसे क्या ऑपरेशन हो रखा है, क्यों करते हैं। अगर तुम्हें वो सीखा तो आगे की चीज तो तुम सीख जाओगे। सो इसको मैं बंद कर रहा हूं यहाँ पे, और या now you can see ये दिख रहा है तुम्हारे को लेफ्ट में, तो ये तुम्हारा अटेंडेंस कैलकुलेट करता रहता है, कौन कितने बजे आया था, कितने मिनट पहले पे। नहीं ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मुझे तुम्हारा वोकल में दिख रहा है तो भी समझ में आता है, लेकिन हाँ अगर मैं किसी का अटेंडेंस नहीं लेता हूँ या फिर किसी मिस्टेक हो रही तो मुझे वेरीफाई कर देता है। इवन ये मेरे को खुद को भी कैलकुलेट करता है। ये 2nd नंबर पे देख लो, अभी जो रिसेंटली जो कनेक्ट हो रहे हैं या फिर जो बीच में छोड़ देते हैं या कुछ भी होता है उसका पूरा डेटा मेरे पास आ जाता है। तो ये तो पहले भी हम देख चुके हैं, मुझे जो दिखाना है वो देखिए। अब वर्चुअल लैब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्चुअल लैब पे आपको जो मैंने पहले सिखाया था ना वर्चुअल लैब, उसमें नहीं जाना है आपको, यहाँ पे गूगल पे डायरेक्ट लिखना है वर्चुअल लैब मल्टी वाइब्रेटर। वर्चुअल लैब मल्टी वाइब्रेटर लिखोगे तो या फिर तुम आईआईटी बॉम्बे की वर्चुअल लैब खोलोगे तो उसमें आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, ये वाला। दोनों में से कोई सा भी ले लो आप, दोनों आपके ये मिल जाएंगे, कोई सा भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे अगर आप ओपन करोगे तो आपके पास मिल जाएगा स्टडी ऑफ 555 टाइमर एज अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सबसे पहले मैं थ्योरी पे जाता हूँ। थ्योरी पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। पूरी थ्योरी को नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन लिखना पूरा है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट का वहां पर टाइटल लगा दूंगा, तो मुझे आप एक्सपेरिमेंट करके ठीक है टाइम दे दूंगा मैं आपको, मेरे को उसको अपलोड कर दोगे आप वहां पे। होता क्या है मल्टी वाइब्रेटर, डायरेक्ट उस पे आते हैं, फिर उसके बाद में हम सर्किट देखेंगे। मल्टी वाइब्रेटर क्या करता है, हमारे पास जो साइनसोइडल आउटपुट होता है ना, जैसे हमने इनपुट अगर हमने लिया तो उसको साइनसोइडल आउटपुट को ये स्क्वायर वेवफॉर्म में चेंज कर लेता है। मल्टी वाइब्रेटर क्या करता है, हमारे पास जो आउटपुट होता है उसको स्क्वायर वेवफॉर्म में चेंज कर लेता है बाय यूजिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट 555। जो 555 आईसी जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट की, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, आउटपुट को हम स्क्वायर वेवफॉर्म में चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। आपके पास क्या होता है, ये एक इस टाइप की आपके पास पिन होती है, आपके पास एक इस टाइप की पिन होती है जिसके अंदर क्या होता है, 8 आपके नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 8 7 2 एंड 6। ये पूरी ट्रिपल आईसी है, सेम टू सेम हमारे पास होती है, और सेम टू सेम हम क्या करते हैं ब्रेडबोर्ड पे फिट कर देते हैं। और ब्रेडबोर्ड पे फिट करने के बाद में क्या करते हैं, हम इसके पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं,
सर्किट वो लगाते हैं, इसके धीरे धीरे हम इसके कनेक्टिंग लगाते हैं। जैसे 2 नंबर पे ट्रिगर करेगा, 6 नंबर पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमको प्रोवाइड करनी है, 6 नंबर और 5 नंबर के बीच में हमको कैपेसिटर प्रोवाइड करना है। ये फिक्स है। जब हम ब्रेडबोर्ड पे करते हैं तो यही सर्किट हमें यूज करना होता है। जैसे 2 और 7 के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है तो हमने लगा दिया, 8 और 7 के बीच में हमें रेजिस्टेंस लगाना है, हमें लगा दिया, 3 से हमको आउटपुट लेना है तो हमने वो भी ले लिया। अब क्या होता है, ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, ये कर्व यहां समझना, आपका सर्किट क्या होता है, ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, देखो मैंने अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाई नहीं है और मैं नहीं जानता आपको कितना इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उनको ही थोड़ा सा फोकस करना। मैं ट्रिगर बोल रहा हूँ तो ट्रिगर को बताऊंगा कि होता क्या है इसका मतलब, और टर्न ऑफ टाइम आउट में भी ये भी बता दूंगा मैं। तो यहां से जैसे क्या होता है, आपका ये आईसी टर्न ऑन होती है, टर्न ऑन हो गई तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, इंक्रीज ऑर्डर में है, और जैसे टर्न ऑफ होगी तो ये डिक्रीज हो गया, तो फिर टर्न ऑन, फिर टर्न ऑफ, फिर टर्न ऑन, फिर टर्न ऑफ। तो एक टर्न ऑन, और ये जो T1 प्लस T2 ये पूरा टाइम होता है आपका टाइम पीरियड, ड्यूटी साइकिल वाला टाइम पीरियड होता है ये, मतलब ये टाइम पीरियड है T। एक होता है टर्न ऑफ टाइम और एक होता है टर्न ऑफ टाइम। तो टर्न ऑन प्लस टर्न ऑफ इक्वल्स टू टोटल टाइम। अब आपके पास धीरे धीरे सर्किट में आएगा जिसके अंदर हमारे को एक होता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टर्न ऑन अपॉन टोटल टाइम, मतलब T ऑन अपॉन टोटल टाइम। ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, यहां से स्टार्ट किया, ये हो गया आपका टर्न ऑन, फिर क्या हो गया हमारे पास टर्न ऑफ, फिर हो गया टर्न ऑन, फिर हो गया टर्न ऑफ। ये हमने इनपुट वोल्टेज दे रखी है, हमने इसको बाय यूजिंग ऑफ 555 IC मल्टी वाइब्रेटर हमने इसको स्क्वायर वेवफॉर्म में यूज कर लिया। क्यों किया? क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमारे काम आता है। दिस इज योर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सिमिलरली आपके पास ये सेकंड आता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हमने कुछ नहीं, यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रिगर पल्स ले रखी है, जिससे क्या होता है 1 by 1 शुरू होता है। ये ओनली एक ट्रिगर के लिए बता रखा है हमने, सिर्फ एक ही ट्रिगर, मतलब एक बहुत छोटी चीज के लिए बता रखा है, मतलब छोटी सी वेवफॉर्म चाहिए उसके लिए बता रखा है हमने। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ से आपके पास वही आपके पास टर्न ऑन टाइम हो गया, फिर टर्न ऑफ हो गया। तो ये जो बीच में देखो इस बार कैपिटल T, जो स्मॉल t है वो इस बार बड़ा हो गया, तो ये कहलाता है हमारा ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो हो गया टर्न ऑन अपॉन टोटल टाइम। टर्न ऑन अपॉन टोटल टाइम का ये फॉर्मूला हो। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमारे को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का है। इसको इंट्रोड्यूस कर रखा है, मेरे को इतना बताना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाद में देखते हैं कितना क्या आपको समझ में आ सकता है। अभी ये भी आपके पास मोनोस्टेबल वाला हो गया। इसमें चेंजेस क्या है, इसमें होता है नेगेटिव ट्रिगर पल्स अगर रखा है, ये सिर्फ मोनो के लिए काम होता है, मतलब एक ही सिंगल पल्स अगर हमको चाहिए, फिर उसके बाद हमको ब्रेक देना है, फिर उसके बाद में हमको शुरू करना है, तो वी कैन यूज दिस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसकी बेसिक सी ये फंक्शनलिटी है, ये आपको नोट डाउन करनी है इसमें पूरी। और अब मैं आपको डायरेक्ट इसका सिमुलेशन पे लेके चलता हूं। दिस इज योर 555 अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सिमुलेटर। देखो 8 और 4 के पास में हमने क्या लगा रखा है, VCC मतलब इनपुट वोल्टेज दे रखी है। 3 से हम आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट किसको दे रहे हैं हम, ऑसिलोस्कोप में। ऑसिलोस्कोप क्या करता है, वेवफॉर्म हमको शो करता है। आपने 2 रेजिस्टेंस लगाए थे R1 और R2, तो ये RA और RB बता रखा है। एक कैपेसिटेंस लगाया था आपने 1, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ रखी है। तो अब जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करता हूं, तो मेरे पास देखो यहाँ पे ये वेवफॉर्म आई, ये यहां से शुरू हुई, ये स्क्वायर की तरह आई, फिर ये यहां चली, फिर आपके पास आ गया। तो देखो ये वाला चीज क्या हो गया आपका टर्न ऑफ टाइम, फिर ये हो गया आपका टर्न ऑन टाइम, फिर वापस आपके पास टर्न ऑफ मतलब बंद हो गया, फिर वापस 0 पे आ गया, फिर वापस स्टार्ट हुआ टर्न ऑफ टाइम। और ये जो बीच में जो गैप आ रहा है ना आपका, ये बीच में गैप, ये होता है आपका ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या हो गया, आपका टर्न होने का टाइम कितना बढ़ गया और टर्न ऑफ होने का टाइम कितना हो गया। तो टर्न ऑफ का टाइम तो आपका छोटा सा है, तो छोटा सा होकर फिर वापस टर्न ऑन हो रहा है आपका, तो डिफ्यूज होकर वापस एक्टिव हो रहा है, ये तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, माइक्रो सेकंड में स्टार्ट हो रहा है। अब चेंजेस कैसे करते हैं, सपोज करो आपको ये ड्यूटी साइकिल बढ़ाना है, तो आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसमें वैल्यू चेंज करनी है। जैसे मैंने ये 20 कर लिया, अगर किसी को दिख रहा नहीं है तो मैं बड़ा कर सकता हूँ इसको, ये 20 कर लिया मैंने,
और कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बाद में चेंज करूंगा। तो देखो मैंने जैसे इसकी वैल्यू चेंज करी तो मेरे पास ड्यूटी साइकिल की वैल्यू कम हो गई। और मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूं, जिसे मैं 50 कर लेता हूं, और छोटी हो गई मेरे पास, तो टर्न ऑफ टाइम मेरे पास बिल्कुल छोटा सा हो गया, टर्न ऑन टाइम मेरे पास अच्छा खासा है। तो यही हम सेट कर सकते हैं, मतलब आउटपुट वोल्टेज के अंदर जैसी हमारे को डिजायर्ड होती है आउटपुट, वैसा हम इसके साथ में सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं कैपेसिटर में चेंजेस करता हूं, सपोज करो मैंने 1 की जगह 5 कर दिया, it's gonna hang. ये हैंग हो गया सिस्टम, नहीं अब ठीक है। अगर सपोज करिए मैं इसको 5 ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, तो देखिए, तो मेरे पास इसका टाइम कैपेसिटर वोल्टेज चेंज करते ही मेरे पास क्या हो गया, इसके टाइम पीरियड में चेंज हो गया। जो नीचे मेरे पास एक्स एक्सिस पे पहले 10 माइक्रोसेकंड आ रहा था, फिर ये आता, तो अब और भी मेरे को बढ़ गया 100 माइक्रोसेकंड, 200 माइक्रोसेकंड। और अगर मैं कैपेसिटर में चेंजेस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे 10 अगर मैं माइक्रोफैराड लेता हूं तो मेरे पास और चेंजेस हो गए। वो किसके चेंजेस हुए मेरे पास, ये ड्यूटी साइकिल के अंदर चेंजेस हो गए, इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंजेस हो गए। सिमिलरली अगर मैं मोनोस्टेबल की बात करता हूं, तो मोनोस्टेबल की बात करते हैं, मैं तो ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर मैंने कर दिया, कैपेसिटेंस में चेंजेस कर सकता हूं, आरए में चेंजेस कर सकता हूं। आरए में अगर मैं चेंजेस करता हूं, सपोज पहले तो एक बार नॉर्मल ले लेता हूं मैं, ये नॉर्मल ले लिया मैंने, नॉर्मल लिया तो ये मेरे पास क्या हो गया, मोनोस्टेबल वाली वेवफॉर्म आ गई। अब इसके अंदर मान लो मैं वही इनपुट आपका जो रेजिस्टेंस आ रखा है 15 कर देता हूं, तो मेरे पास हो गया ये टर्न ऑन टाइम, ये टर्न आउट टाइम। टर्न आउट या फिर टर्न आउट की जगह हम इसको बोल सकते हैं टर्न ऑफ, दोनों बोल सकते हैं, टर्न ऑन भी बोल सकते हैं, टर्न आउट भी बोल सकते हैं। टर्न ऑन अगर मान लो मेरे पास ड्यूटी साइकिल निकालना है, ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न ऑन अपॉन टोटल टाइम। तो 100 मिली सेकेंड आ गया मेरे पास इसका टर्न ऑन टाइम, और ऑफ कितना हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, ये 16.5 के अंदर। और सपोज करो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, 35 तक कर देता हूँ, तो देखो मेरे पास अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो मेरे पास टर्न ऑन टाइम तो मेरे पास वही 100 सेकेंड, लेकिन मेरे पास टर्न आउट टाइम 38.5 मिली सेकेंड हो रहा है। इतना ज्यादा इस पे गौर मत करना, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप नहीं बता रखा, मैंने इसमें ट्रिगरिंग नहीं बता रखी, ऑसिलोस्कोप नहीं बता रखा है। तो जितना मैं बताया हूं आपको, इसको प्रैक्टिकल करना आपको थोड़ा आना चाहिए। बस जो फॉर्मुलाज बताए मैंने वही आपको थोड़े आने चाहिए। अब इसमें रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो बताओ, क्योंकि मैंने तो 20 से भी पहले खत्म कर दिया इसको। कुछ पूछना चाहते हैं कि सर इतना तो बता दो, ये थोड़ा डाउट आ रहा है, तो पूछ सकते हैं। नो सर। एग्जैक्टली, मेरे को यही उम्मीद थी, क्योंकि समझ में नहीं आया था। सर क्या बट सर वही सर, क्या थोड़ा सा सही बोलिए मोहित, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। मतलब सर समझ में तो आ गया, पर सर वही है ना सर, ये इतने क्लियर नहीं है ये डिटेल में अभी। हाँ, डिटेल में इसलिए क्लियर नहीं क्योंकि इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसमें ट्रिगर क्या होता है, उसमें पता ही नहीं आपको ड्यूटी साइकिल क्या होता है, उसमें टर्न ऑन क्या होता है, टर्न ऑफ क्या होता है, आईसी के अंदर कितने आपके पॉइंट्स होते हैं, 8 पॉइंट्स होते हैं, इनपुट कौन सी होती है, आउटपुट कौन सी होती है। तो ये सब कुछ चीज आपको नहीं पता है, और ये नहीं पता है तो मैं भी आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता, वरना इसे एक्सपेरिमेंट कराने के लिए मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना पड़ेगा पूरा, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी आपके एनालॉग में चल रही है और शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आएगी। एनीवेज, मैंने ये तो कंप्लीट हो गया, तो मैंने यहाँ तक तो कर लिया है। अब आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। धोखा तो देना तो मैंने दे दिया तुमको। 31 दिसंबर को मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई करेंगे, आराम से बैठेंगे। यस प्लीज। अरे सब लोग चले गए दिखते हैं। नहीं सर, यहीं पर है। तो कोई कुछ बोलेगा नहीं क्या? क्या बोले सर, बताओ तो। सर आप इनिशिएट करो, हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे। इनिशिएट करें यार? कैसे इनिशिएट करूं? मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि यार पार्टी करो जाके आज, क्योंकि राष्ट्र पत्रिका में तो एक न्यूज जैसे निकाली और रात को 8 बजे बाद निकले तो खुद की गिरफ्तारी भी सब
व्हीकल को सीज नहीं करेंगे, खुद को गिरफ्तारी कर लेंगे। यार ये कौन सी बात हुई? सो बताइए, कोई किस तरीके से इस वर्स्ट ईयर को सेलिब्रेट करना चाह रहा है? घर में ही करोगे वैसे तो मुझे पता है, कैसे करोगे? कुछ अच्छा बना के? सर सोकर। वेरी नाइस। ये तो 2020 में पूरे 365 दिन में से 364 दिन किया है। इसके अलावा यार एक तो है ना, इतने डिमोटिव से कैसे हो रहे हो? मतलब वो पूरा लेथार्जी फील आ रखा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई क्या? सर बस यही हाँ समझ रहे सर, अभी बाकी ऐसा टाइम है उसमें। नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मतलब एग्जाम हो जाएंगे तब हो जाएगी। तो प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। उसके बाद कैलकुलेट कर रहा था मैं, 21 और 50 लगभग 70 क्लास हो चुके हैं। मतलब 2 सेमेस्टर के बराबर तुम्हारी क्लास हो चुकी है। हाँ सर, कुछ ऐसा ही है। मतलब कैसा है मोक्ष फिर बताइए सर। कल आरटीयू की साइट हैक हुई थी, आज शायद एमएचआरडी मिनिस्टर वाली कर दे। मैंने कल सुना कल की आरटीयू की वेबसाइट हैक हो गई। यस सर। हाँ सर, वो अब हम फिर लोग एसकेटी भी करनी है। हम लोग अबे। ट्रेंड चला रहे थे ट्विटर पे, अरे कैंसिल एसकेटी तो छुट्टी हो जाएगी उससे। तो बच्चों ने फिर अपना मैसेज आरटीयू में पहुंचाने के लिए साइट ही हैक कर ली थी। तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने? सर जो उसका वेब पेज होता है ना, होम पेज पे जो फोटो आती है तो उस पे एक लोगो लगा दिया था, कैंसिल आरटीयू ऑफलाइन एग्जाम करके हैशटैग। ओके, हैक करके और मैसेज। क्या बात। अच्छा ऐसे वाला क्या था? मेरे को सुनने में तो आया था लेकिन मैंने देख नहीं पाया था उसको। सर लेकिन आरटीयू के ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स तो हो ही रहे हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स तो होंगे वो तो। हाँ वो तो Practicals offline दिमाग हो गया। जेईसीआरसी का चल रहा है अभी, आज से चल रहे हैं। या वो भी चल रहे होंगे बिकॉज वो 7 सेम के चल रहे होंगे, 7 सेम और 5 सेम के नहीं सर, थर्ड सेम के चल रहे हैं एग्जाम्स। हाँ, ये प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी। प्रैक्टिकल कैसे चल रहे हैं मतलब ऑनलाइन चल रहे हैं। एक्सटर्नल और जो सब्जेक्ट टीचर है जो प्रैक्टिकल का, वो हाँ। साथ में रहते हैं। मतलब वो भी ज्वाइन करते हैं क्लास और फिर ऑनलाइन में फिर लेते हैं प्रैक्टिकल सबका। ग्रेट। यार ऐसी चीजें एसकेटी में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो बड़ी चीज नहीं। एसकेटी वालों ने कुछ कहा ही नहीं है हमें तो, और जबकि उनके तो हो भी चुके हैं। उनके एमसीटी भी हो चुके, मिड टर्म भी हो चुके सेकंड वाले, और उसके बाद में ये भी हो चुके। सेकंड मिड हो चुके उनके। हाँ सबके हो थर्ड चुके। सेमेस्टर तो उसकी बात करोगे तुम? जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो या फिर तुम? नहीं, जेईसीआरसी कॉलेज और पूर्णिमा कॉलेज दोनों के थर्ड सेमेस्टर के सेकंड मिड टर्म हो चुके हैं। हाँ सेकंड मिड टर्म हो चुके। उनके तो हो गए सर थे। मैंने सुना है एसकेटी वाले मिड टर्म नहीं लेंगे, सेकंड मिड टर्म, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका, अब सीधे एग्जाम होंगे। हाँ ऐसा हो सकता है सर। नहीं होगा। नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि लास्ट डे तो अच्छा बोलो, न्यू ईयर एक्सटर्नल तो करवाएंगे ना। नहीं, आपको मैं सारे वर्ष बोलूंगा क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। 100% नहीं, 200% है। आपसे सर पेपर आप बनवा झूठी लिए। हमदर्दी दे दो, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। मैं देता ही नहीं हूँ। मैं ऐसा पर्सन हुई नहीं, मैं झूठी हमदर्दी तो देता ही नहीं हूँ। देखो जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के तो एग्जाम्स हो गए होंगे, वो तो डीम्ड वो उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो कभी भी कर नहीं लेंगे। कॉलेज के हो गए, कॉलेज के मतलब वो हो गए, मिड टर्म तो हो गए, और उसके बाद में प्रैक्टिकल आज से स्टार्ट है। आज उनका आईटी ट्रेनिंग का है, ईसी वालों का तो। अच्छा। हाँ। और जो ये पूर्णिमा कॉलेज है उसका 17, 18, 19 को तो वो थे मिड टर्म थे सेकंड वाले, फिर 20 की छुट्टी थी, फिर 21, 22, 23 को प्रैक्टिकल्स थे। देखो मेरे ख्याल से जहां तक है ना, तुम्हारे ये जो सकरात वाला जो फेस्टिवल आता है ना, पतंगबाजी वाला, उससे पहले शायद तुम्हारे मिड टर्म हो सकते हैं। उम्मीद है पूरी। मतलब क्या बोल रहे हो सर? 70% ऐसे चांसेस है कि आपके इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके ये नेक्स्ट वीक आएगा ना, उसके अंदर शायद नोटिस आ सकता है कि आपके एग्जाम्स हैं। तो फिर सब 15 से फिर प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हो जाने दो। देखो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स तो ऑनलाइन भी होंगे, तो भी एक्सटर्नल नहीं होंगे। अभी एक्सटर्नल नहीं हो सकते अभी तुम्हारे। सर बाकी कॉलेजेस के तो एक्सटर्नल हुए हैं। अरे वो अलग होते हैं, उनका उन्होंने कर लिया तो अलग चीज है। एक्सटर्नल तो भी मतलब जब तक डेट फिक्स नहीं है तो होगा ही नहीं। वैसे तो प्रैक्टिकल एग्जाम वैसे जो तुम्हारा कैलेंडर दे रखा है ना,
तो उस हिसाब से तो लास्ट वर्किंग डे तुम्हारा हो जाना चाहिए था 24 को। सेकेंड मिड टर्म तुम्हारा नवंबर में हो जाना चाहिए था, और प्रैक्टिकल एग्जाम तुम्हारा 26 को हो जाना चाहिए था, दिसंबर में। यस। सर प्रमोट कर दो। तो ना ये सेमेस्टर बचेगा ना अगला, सब बर्बाद। बिना एग्जाम लटक जाएगा। आगे वाला नहीं शुरू करना चाहिए। बीटीयू वालों को कर दिया 5th से 6th में कर दिया उनका। 4 जनवरी से उनकी नेक्स्ट सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट है। कोरोना वाला बैच है ये, कोरोना वाला बैच है, इनको कुछ नहीं आता है। सही बात है। इससे कोरोना अच्छा वाला एग्जाम दे दो, अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ तो नहीं है। रिजल्ट देख के फिर दे देगा कि कोरोना वाला बैच है, कुछ नहीं आता। तो बेस्ट यही होता है कि तुमने पढ़ाई कर ली तो तुम्हारा एग्जाम हो जाए। अब चाहे वो वही फेल तो नहीं किया सर। बात तो वही अटक रहा है ना। बात वही है कि अभी हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज तुम्हारा ऐसा होना कि नया सेमेस्टर में चालू हो गया, उसके बाद पता नहीं कब जाके ऑफलाइन यस सर। तो पता है क्या होता है, ना तुम इस सेमेस्टर के रहते हो ना तुम पिछले सेमेस्टर के रहते हो, तुम लोग का मतलब। सर ये सेकंड सेमेस्टर में हुआ था, बताया ही नहीं कि प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, और हम अटके हुए थे बीच में। मतलब कॉलेज क्लासेस नहीं लग रही और पता ही नहीं सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, थर्ड होंगे या नहीं। सेकंड सेम की हाँ सर आ गई। उसमें लिखा हुआ है क्या कुछ कोरोना से रिलेटेड? ये कोरोना से क्षतिग्रस्त, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या था ना, क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त नहीं, ग्रस्त। क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त ग्रस्त, हाँ जो भी है, मेरे को इतनी हिंदी अच्छी आ रही नहीं है मेरे को बोलना। जो भी वो क्षतिग्रस्त वाला जो एक वर्ड है ना, वो वाला कि कोरोना से क्षतिग्रस्त। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। सिंपल है, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि जैसे एनपीटीईएल के जो सर्टिफिकेट से उसमें लिखा हुआ आ रहा है कई जगह प्रमोटेड, या फिर पता नहीं कुछ लिखा हुआ आया था पहले, जब ऑफलाइन वाला एग्जाम नहीं होता ना उससे पहले वाला। अच्छा एनपीटीईएल के एग्जाम सब लोगों ने दे दिए, रिजल्ट्स भी आ गए होंगे सक्सेसफुल? नहीं आया सर, रिजल्ट नहीं आया अभी तक। सर्किट का नहीं आया होगा, मशीन का दिया था किसी ने? सोचा नहीं होगा मशीन का देने का तो। डिस्कस कर सकते हो, अगर किसी के कुछ नंबर नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट में लिखेंगे कोरोना का प्रमोट किया। आरयू में फर्स्ट ईयर के 2.5 लाख छात्र। आरयू अलग चीज है, आरयू अलग चीज है, आरयू कर सकता है क्योंकि आरयू में इतनी यार वो जरूरत नहीं है उनको, आरयू में कर सकते हैं। आरयू आपको, हाँ जब तक गवर्नमेंट कुछ नोटिस नहीं देगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक मिनट रुकिए।
या हेलो यस सर। सो आज एक एडवाइस देना चाहूंगा, सब लोग रात को 8 बजे बाद घूमना मत बाहर, वहाँ गिरफ्तारी हो सकती है तुम लोगों की। सर वो सिर्फ आपके लिए है, जयपुर वाइज। क्या 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 पता नहीं यार, किसी की इच्छा हो जाए नहीं ऐसे देख के आ रहा है यार, ऐसा क्या स्ट्रिक्टनेस कर रखी है। राजस्थान दिल्ली में ही है सर, इधर नहीं है। हमारे राजस्थान यहाँ बहुत ज्यादा है सर, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है तुम्हारे वहाँ जोधपुर में? बहुत सर। जयपुर में सर जयपुर में भी नाम लिखवाते हैं, जयपुर में वो बोलते हैं किस रीजन से जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, 8 बजे बाद सब कुछ पूछते हैं, नोट डाउन करवाते हैं, गाड़ी के नंबर वगैरह सब लिखवाते हैं। कुछ कहीं हुआ ही नहीं यार अभी तक। मैं मतलब है ना इतने दिनों से चल रहा हूँ, कोई मतलब तुमसे ज्यादा मतलब एक तरीके से है ना, तुम 1-2 बार जा रहे होंगे, मेरे को तो कंटिन्यू रहता है, मेरे को आज से किसी से पूछा नहीं है। मैं जयपुर काफी बार गया हूँ ना, तो सर लिखवाते हैं वहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ चेक पोस्ट मिलते हैं ना वहाँ लिखवा लेते हैं, कितने बजे के गाड़ी बाद? नंबर वगैरह वो सब नोट करवाते हैं, फिर रीजन पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, फिर बोलते हैं कि ठीक है यहाँ से। सर 1 वीक पहले की बात। मेरे को तो पूरा मंथ हो गया, लेकिन अभी तक तो ये इधर जोटवाड़ा साइड में हाँ हाँ आर्मी कैंटीन, वहाँ पे खड़े रहते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं। आर्मी कैंटीन के पास में वहाँ पे, हाँ हो सकता है। शक्ति वाले वहाँ तो होंगे ना, वो चिंकारा कैंटीन के आसपास तो रहेंगे वो तो यार। हाँ। वहाँ तो अवॉइड करके निकलना पड़ेगा लोग। बट आज थोड़ा सा सतर्क रहना, सावधान रहना, घूमते फिरते मत रहना, पता चले घर वाले तुम्हारे सुबह छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। और कुछ सर डोसा में तो कुछ नहीं है। 11 बजे तो हम गार्डन में घूम कर आते हैं, वो भी गेट कूद कर। सिर्फ जयपुर के अंदर पाबंदी है और कहीं पाबंदी नहीं है, सिर्फ जयपुर में पाबंदी है, और वो भी सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है कागजों की वो वाली है, कागज वाली होती है ना रिटर्न पेपर्स वाली, वो पाबंदी है और कुछ नहीं है, सब वो ओपन चीज चल रही है। इवन सारे रिसोर्ट्स बुक हो चुके हैं। सुमित सैनी, क्या आप एक बार अपना माइक ऑन करेंगे? यस सर। हाँ गायब है आप, क्लास तो कुछ नहीं लेना होता नहीं है। शादी करवा रहा था सर। शादी भी तो यार हो गया, अब तो कौन सा वो जो ब्लॉकेज वाला जो मंथ आता वो आ गया अब तो। हाँ सर। यार थोड़ा तारीफ तो कर दो यार, कितने टाइम से तुम गायब थे, एक बार देख तो लूं। जो नाम देख के याद आता है कि हाँ कौन सा लड़का कितने टाइम से कब आर पार था। सुमित सैनी, अभी तक 2 क्लास हुई है तुम्हारी नवंबर से। और थोड़ा सा और पीछे चल जाता है तो ये बात कर लेते हैं हम, तुम अक्टूबर से ही पार हो, 30 अक्टूबर से पार हो। लीजेंड्स। वैसे पहले भी ये सीन हुआ है या फिर अभी सीन हुआ है? कहाँ से हो तुम सुमित सैनी? जयपुर? यस सर, मतलब प्रॉपर तो नवलगढ़ से हूँ। ओके, तो इतनी लापरवाही क्यों करते हो भाई? सर मान लिया इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं होना। मान लिया बिल्कुल, लेकिन उसका यूज तो कर लो। वो तो बहुत जगह दिया है सर, कहीं यूज नहीं किया तो यहाँ क्या ही कर। जब सब कुछ अनपढ़ लोगों के कंट्रोल में है तो फिर पढ़ने से क्या फायदा? आईएएस वाईएएस की जगह नेता वेता बनना है तो नेता भी तो एक ही तो होता है, हर कोई थोड़ी ना होता है। लेकिन ये नई टाइप की नेतागिरी स्टार्ट हुई है जो अभी आपने अगर है ना ये काउंसिलर्स की अगर आपने इलेक्शन में नोट करी हो तो पहले हमारे पास कितने वोट्स हुआ करते थे? करीबन 80 या 100 हुआ करते थे, इस बार 250 है। जयपुर के बता रहा हूँ मैं, जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले 100 के करीब हुआ करते थे, जो अब 150 के करीब अपने वार्ड्स हैं। 150, 100 और 150। हाँ सर, वो जयपुर को जयपुर रूरल और जयपुर अर्बन में डिवाइड कर दिया। कैन एनीवन टेल मी दैट ऐसा क्यों किया गया होगा? सर कांग्रेस हार गई थी इसलिए। नहीं, अशोक गहलोत जी ने कर दिया। ना, इसके अलावा सर वैलिड रीजन तो ये है पॉलिटिकली, बाकी कुछ भी हो सकता है। वैलिड रीजन ये भी इसको ये बोल सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यार, उसको तो मतलब इस चीजों में भी ध्यान लगाना पड़ेगा ना। ऐसे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो,
गर्ल हो या बॉय क्या हो थी सबको। सर? सर एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ ये मैं बता रहा हूँ, आप मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। जयपुर में आप लोग कॉलेज है SKIT कॉलेज, तो यहाँ मैं बताता हूँ, मैं पूरे जयपुर का जो एरिया है इसके अंदर करीब 100 के करीब वार्ड्स हुआ करते थे। वार्ड होता है ना, ये इस वार्ड का 35 नंबर 36 नंबर वार्ड हुआ, यस तो उस वार्ड के अंदर 100 हुआ करते थे पूरे जयपुर में। अब वहीं उस जयपुर के अंदर एक 250 वार्ड हो रहे हैं, मतलब 150 वार्ड्स बढ़ गए। ऐसा क्यों किया गया वो? लोगों ने से संभल नहीं रहा था, इसलिए छोटे छोटे कर दिए। अच्छा, तो इसका मतलब तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा फिर तो, अगर छोटे छोटे कर दिए और लोगों से संभल जाएगा तो। मतलब जो हमारी कॉन्सिक्वेंसीज होती है उसको तो पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं कि अगर लेकिन वो पॉपुलेशन बढ़े कब 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 बढ़ेगी? वो 2021 के जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। अब सर हर कोई नेतागिरी कर रहा है, सब नेता बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हो गए इसलिए शायद। देखो जवाब तो इधर से निकल के आएगा, इसी जो ये स्टेटमेंट दिया ना इसी के अंदर से जवाब है। ऑफिशियल तो जो एक आंसर है ना इसका वहीं से जवाब है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं टेक्निकल मिक्स करके बताऊंगा कि मेन चीज क्या है। नहीं सर, करप्शन अच्छे से होगा थोड़ा थोड़ा करके। यार ये तो ऐसा चीज है ना कि मतलब क्या बताएं, तो हर चीज अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस से काम करवाना है ना तो मतलब आपको आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी ऑफिशियल पेमेंट के अलावा। सर एक वार्ड से 10-15 जने खड़े हो जाते हैं, कोई किसी को मेजोरिटी वोट ही नहीं मिलता है। ये तो इसलिए ड्रॉबैक्स बता रहे हो, ये ड्रॉबैक्स बता रहे हैं, इसका प्रॉफिट बताओगे? तो सीटें बढ़ गई हैं। अच्छा, इस सीटें बढ़ने से क्या हुआ? वो जिन पे जीत सकते सर वो वाली सीटें बढ़वाई होंगी उन्होंने अपने एरिया की। चलो ठीक है, मैं एक मूवी का नाम बताता हूँ। किसने डैशिंग भारत मूवी देखी साउथ की? हाँ देखिए, महेश बाबू। यस, उसके अंदर बीच में एक सीन आता है जिसमें प्रकाश राज मतलब विपक्ष और पक्ष वाली दोनों जो पार्टी होती है ना, जो रूलिंग पार्टी होती है और वो जो पार्टी होती है, उन दोनों की एक साथ मीटिंग होती है। हाँ, उस वाली पार्टी से क्या सीखा आप लोगों ने? सर उससे तो वो दोनों साथ में मिलके लूटने का काम करते हैं ना, Yes. वही सब। चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे को चाहे तो बाहर पब्लिकली कुछ भी बोल रहे हो लेकिन अंदर सपोर्ट चलता है, और ये प्रैक्टिकली चीज है। राजू अभी तुम्हारी बात का मैं तुम्हारे को जवाब देता हूँ, इसमें क्या चल रहा है अभी डिस्कस करते हैं। तो उस मूवी को आप अपनी रियल लाइफ के पॉलिटिक्स से लिंक कर सकते हो 100%, क्योंकि मैंने मेरे खुद ने लाइव देखा इस चीज को, खुद ने लाइव देखा, तो मैं इसको 100% मैं इसको बोल सकता हूँ कि यस ये होता है। अब ऐसा क्या है कि सीन सुनो मेरी बात, कितने सारे मेंबर्स होते हैं, क्यों बढ़ाया गया वो मैं एक और चीज बताता हूँ। टेक्निकल तो मैं बताऊं कि टेक्निकल अगर कागजों के अंदर बताया जाए कि आपने ऐसा वोट्स के मेंबर्स को वोट्स क्यों बढ़ा दिए, तो उसका रीजन होता है कि सर अब जयपुर डेवलपिंग सिटी के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए क्या चलता है कि अगर एक मेयर होता है तो उससे क्या होता है, काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए 2 मेयर कर दिए, पहले कर दिए थे 2 मेयर हमारे। फिर क्या किया गया कि सर अब वोट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब वोट्स बढ़ाने से क्या होता है, वार्ड्स बनाने से ये हुआ कि छोटा छोटा एरिया बढ़ गया। अब छोटे छोटे एरिया के अंदर हो गए तो कितने वोट्स हो गए, 250 के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता कितने होते हैं, करीबन हजारों। कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने होते हैं, हजारों। अब कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हर साल सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसने तो अपना तन मन धन आत्मा सब कुछ दे दी उसने, तो बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए दे दी। तो जब वो वोट्स के जो इलेक्शन आता है तो वो क्या करता है, वो उम्मीद करता है कि हमें क्या करना है, हमें सीट मिलेगी, हमें इलेक्शन के लिए खड़े हो, क्योंकि मैंने जिंदगी भर से इसका साथ दिया है, इसका ये किया है वो किया है। तो फाइलिंग तो ये रही कि वही संभाल नहीं पा रहा है सर, वोट्स बड़े बड़े करो, तो अंदर सेटिंग चलती है होगी कि साथ मिली के ज्यादा उल्टो पर जाए। यस बिल्कुल वही चलती है। तो इसके अंदर ये रहा कि जितने बीजेपी के मेंबर्स हो गए, मैक्सिमम जो गए उनको सीट अलॉट कर दी गई कि आप इस टिकट से खड़े हो, आप इस टिकट से खड़े हो, आप इस टिकट से खड़े हो। कांग्रेस के थे उनको टिकट से खड़ा कर दिया गया कि आप इससे खड़े हो, इससे खड़े हो। एक तो जगह खड़े होते सिर्फ 100 मेंबर बीजेपी के इस बार, या कांग्रेस के 100 मेंबर, और अब खड़े हो रहे हैं 250। तो हुआ ना उसके मेंबर्स का पॉलिटिक्स का मतलब अपग्रेडेशन। लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा इससे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डू यू थिंक सो कि 250 वोट्स जितने भी है, क्या वहां पे हर वार्ड के अंदर अच्छे मतलब काउंसलर्स आए होंगे, पार्षद आए होंगे?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं मान लो मैं भी हूं, मैं अगर बीजेपी का साथ दे रहा हूँ 5 साल से, ठीक है, मुझे भी टिकट मिल जाएगा, फिर क्या करूंगा, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, और मेरे को पॉलिटिक्स में कुछ आता ही नहीं चाहता, तो कचरा हो गया है सब कुछ, कचरा हो गया है। क्या एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं? एक और रीजन भी हो सकता है इसका, बताओ। कि जैसे कि कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, मतलब वो कि उसके अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया ले रखा है इन लोगों ने एक, तो उसके अंदर एक सीट है, सिंगल सीट है, और जबकि उसके अंदर एक साइड एक एरिया में तो वो होता है मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। इस वजह से ये 2 कंस्टिट्यूट बना देंगे, वहां पे 2 सीट कर देंगे ये लोग। एक तो सबसे मेन ये होता है कि वहां फिर क्या होगा कि जो मुस्लिम साइड है वहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, हिंदू साइड है वहां हिंदू कर देंगे, तो इससे क्या इनका फायदा होगा। वरना अगर वो पूरी एक सिंगल सीट रहेगी तो वो वोट क्या बढ़ जाएंगे फिर। देखो वो तो होता ही है, वो तो होता ही है कि मतलब जब कास्टिज्म आती है तो सोशलिज्म आती है तो वो तो बढ़ता ही है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखें तो मतलब यार क्या कुछ भी नहीं हो रहा। इतने मतलब वोट्स बढ़ा दिए, 250 वोट्स कर दिए, मतलब कैसे करेंगे मैनेज? 2 मेयर करना वो बहुत अच्छी चीज थी कि एक तो क्या हो गया कि ग्रेटर जयपुर और एक हो गया आपके पास ये हेरिटेज में आ गया, तो ये वार्ड के 2 मेयर है वो करना बहुत अच्छा लगा मुझे, किया, दैट्स गुड। बट इतने वोट्स कि मतलब एक एरिया के अंदर 4 टुकड़े, एक वार्ड के 4 टुकड़े हो गए, तो वो बहुत अलग हुए ना। एक वार्ड के मतलब 2.5 गुना टुकड़े हो गए, 1.5 गुना, तो बहुत अजीब हो जाता है सर। आखिर मोटिव तो उनका अपने घर पर ना है तो अंदर सेटिंग चलती है ये लोगों की, तो साथ मिलके ज्यादा लोग तो प्रजा को। सर मेरा लेबर का पेंडिंग में है, अधिकारी 2,500 रुपए मांग रहा है, इतना तो फायदा भी नहीं होना उसे। यार ये वाली चीज तो समझ में नहीं आती, मतलब आप कुछ भी चल जाओ, कहीं भी चल जाओ। अच्छा एक चीज जानते हो, पासपोर्ट बनवाया है किसी का? यस सर, अभी बनवाया है। अभी बनवाया है तो ठीक है, आप लोग के शायद 1500 रुपए लगे होंगे, अगर दलाल के थ्रू बनवाया होगा तो 2,500 रुपए लगे होंगे। यस सर। उसके अलावा एक 500 रुपए और लगे होंगे तुम्हारे। किस लिए सर? पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन, वो आए थे घर पे? नहीं घर सर, पे थोड़े आएंगे पैसे लेने के बाद। अरे तो कहीं तो पैसा लिया होगा ना 500 रुपए मिनिमम। हाँ वो तो लेते। हाँ तो यही बात कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट यही है कि सर वो तो लेंगे। अरे कोई फीस है क्या वो? नहीं फीस नहीं है वो तो क्या है कि सर बहुत से ऐसे होते हैं, मिठाई खा लीजिएगा सर। वो आके अगर उनको नहीं पकड़ाते हैं ना तो वो फिर उल्टा सीधा कुछ भी उसमें कर देते हैं ना, पुलिस वेरिफिकेशन में गड़बड़ कर देते हैं, टांग अड़ा देते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। ऐसा है कि वो कोई फीस होती नहीं है उनकी, वो उनकी नहीं, वो तो ब्राइब होती है। ड्यूटी है कि उनको ऑफिशियल तरीके से आना चाहिए, और जिस मेंबर का पासपोर्ट है तो उसको क्या करना पड़ता है पता है उनको सिर्फ 2 काम करने होते हैं। एक तो पुलिस की जो उनकी फाइलिंग है ना उसमें चेक करना होता है कि इस नाम पे कोई केस तो नहीं बना हुआ। हाँ, क्रिमिनल केस नहीं है, कोई क्रिमिनल एड्रेस, उनका एक ही काम होता है, और जिस एड्रेस पे दिया है तो वो उसका परमानेंट एड्रेस है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है ना, सिर्फ ये 2 काम होते हैं। और जब मैंने मेरा बनवाया था तो उसके अंदर वही चीज थी, मैंने इसको 700 रुपीज दिए थे। और किस लिए? वो आया था, बैठा था, हाँ ठीक है हो जाएगा। चाय नाश्ता किया होगा सर? चाय नाश्ता भी नाश्ता कहाँ? अरे करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद में पेमेंट देने के बाद वो दूसरा नाश्ता। मैंने सिर्फ एक किसी मेरे मेंबर का एक मतलब उनका एड्रेस किया, तो बोला सर फिर तो मैंने आपसे गलत ही ले लिया सर, ये तो वापस ले लो। तो उसके अंदर सीन ये समझ में आता है कि मतलब क्यों ये कोई फीस बन गई है क्या? कुछ चीजों की तो फीस बन गई है कि ये तो देना है भाड़ा सर। क्या? पेट्रोल का भाड़ा निकलना चाहिए ना, गाड़ी चला कर आए हैं तो। अरे गवर्नमेंट दे रही है ना, वो तो गवर्नमेंट देगी ही देगी। यानी मतलब क्या हो गया, मैं अगर आपको टीचिंग करवा रहा हूँ, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो नहीं, अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ाना है तो नहीं आप 500 रुपए दीजिए मुझे, अगर मेरे को 2 न्यूमेरिकल ज्यादा कराने हैं तो नहीं मुझे आप 1000 रुपए ज्यादा दीजिए। ऐसा हो गया ना तो सीन, ऑफिशियल फीस के अलावा यही चीज हो गई। तो ये सब चीजें गलत है, अब इनको रोक भी नहीं सकते। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हम आदी हो गए हैं देने के, बात यही है। अब हम आदी हो गए हैं क्योंकि हमारे पास क्या टाइम की कमी है।
टाइम नहीं है, कौन चिक चिक करने जाएगा भाई, ले ले चल जा, काम कर दे, बात खत्म। हाँ, सिस्टम ही हमने ऐसा बना दिया। लेकिन अब क्या होता है कि सिस्टम जब बन चुका है ना, तो ये दलदल है। अब ये इसको कोई भी साफ करने की सोचता है तो वो खुद भी सोचता है छोड़ना है यार, क्या मतलब है। एक मुझे सबसे गंदा बिजनेस लग रहा है ये बजरी माफिया। कोई है क्या भाई किसी का जानकार? बजरी खनन का तो सर बहुत सारे वो होते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं। या सो सिस्टम बजरी माफिया, या वी वर डिस्कसिंग अबाउट बजरी माफिया। वो तो मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता क्या चल रहा है वो बिजनेस में, क्या चल रहा है। सर अभी एक पुजारी का केस भी तो हुआ था, कितना हाईलाइट हुआ था राजस्थान में। या वो तो यार, अब कुछ चीजें तो दब जाती है, कुछ चीजों का पता ही नहीं चलता कि मतलब उनको दबना चाहिए कि नहीं दबना चाहिए, लेकिन कुछ हो जाती है, कुछ चीज तो दब गई बस। गलत है वैसे ये। सो एनीवेज, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछना चाहता है कुछ? सर मिड टर्म ऑफलाइन तो नहीं होंगे? सेकंड मिड टर्म तो ऑनलाइन ही होगा। अरे ये रेजोल्यूशन कुछ नहीं होता है यार।